वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए मेरा ऑफिशियल अकाउंट टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाइए, फॉलो कर सकते हैं आप। तो गाइज़ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये जो वीडियो है इसका रिक्वेस्ट काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में बार बार डाला है। तो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है, आप जानना चाहते हो कि आपके जो भी पर्सन हैं जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, ये इंसान आपकी जब भी फ़ोटो देखते हैं तो फ़ोटो देखकर ये इंसान के मन में कौन सी फीलिंग्स आती हैं, क्या ये सोचते हैं और किस तरह के विचार इनकी ज़िंदगी में आपकी फ़ोटो देखने के बाद आते हैं। तो आज हम इसी को कवर करेंगे। गाइज़ ये जो रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है, सारी एनर्जीज़ हैं, मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है और जो भी ज़ोडिएक साइन एलिमेंट्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, कुछ भी आता है तो मैं ज़रूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके गाइडेंस बताने की कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को बहुत सारे कमेंट में कंफ्यूज होते हैं कि मेल के लिए रीडिंग है, फीमेल के लिए रीडिंग है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक मेल हैं तो अगर आपका रिलेशन किसी फीमेल के साथ है तो उनकी एनर्जीज़ को आप सुन रहे हो इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी देखोगे तब की एनर्जीज़ के साथ ये रेजोनेट करेगा। और ये जो रीडिंग है वो पिक ए कार्ड रीडिंग होने वाली है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है ए से लेकर एम तक है, पाइल 1 आप सिलेक्ट कर लो, और एन से जेड के बीच में है तो पाइल 2 आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, एंजल्स का नाम ले सकते हैं, यूनिवर्स को प्रे कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी गाइडेंस मिले और जो गाइडेंस मिलती है उसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें। पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, ए से अगर एम के बीच में आपका इनिशियल है तो आपके पर्सन आपकी फ़ोटो देखकर क्या सोचते हैं। ये फ़ोटो वो चाहे अपने मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, कहीं उन्होंने सेव कर रखी हैं वहाँ देखते हैं, किसी फ़ोटो एल्बम से देखते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि फ़ोटो देखने के बाद इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले जो दिख रहा है यहाँ पर, ये इंसान आपको बहुत ही अट्रैक्टिव मानते हैं पर्सनैलिटी वाइज। आपकी जो भी अपीयरेंस है, आपका जो लुक है, आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी पर्सनैलिटी है, इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। इनको ऐसा लगता है बहुत ही सुंदर हो आप दिखने में, मेल फीमेल अगर आप कोई भी हैं। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो ये इंसान आपको अपना ड्रीम पार्टनर की तरह देखता है। यानी कि जो भी इनका ड्रीम इन्होंने कभी सोचा होगा या कभी इमेजिन किया होगा, वो होता है ना, जब तक हम किसी परफेक्ट मैच से या अपने किसी पार्टनर की तलाश में होते हैं तो हम डे ड्रीमिंग भी करते हैं, हमें बहुत सारे ख्याल आते हैं और कभी कभी हम अपने ही विचारों में, अपनी ही दुनिया में इमेजिन करते रहते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इस तरह का स्किन टोन होना चाहिए, इस तरह के उनकी जो बात करने का तरीका होना चाहिए, वो लाइफ में इस तरह अपने आप को कैरी करने वाले होने चाहिए। तो जो भी इनके सोच है अपनी लाइफ में एक ड्रीम पार्टनर को लेकर, आप सारी उन चीज़ों को पूरा करते हो। यानी कि जो इन्होंने सोचा था आप शायद उससे भी ज़्यादा इनको फील होते हो, ऐसा आपके पर्सन आपकी फ़ोटो को देखकर सोचते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस निकल कर आ रही हैं। हो सकता है आपका जो सेपरेशन है, जो रिलेशन है आपका, वो ऑन एंड ऑफ बहुत रहता है। कभी बहुत ज़्यादा आप लोग कांटेक्ट में रहते हो, बातें होती हैं, कांटेक्ट, कॉल, मैसेजेस, चैटिंग, लेकिन कभी कभी अचानक ये इंसान आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। और आप में से कई लोगों को समझ नहीं आता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं।
तो अभी भी इस वक्त जब ये रीडिंग आप सुन रहे हो, उस वक्त यहाँ पर जो एनर्जी है ऐसी है कि ये इंसान आपको अभी भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, आपकी फ़ोटो को देखकर मिस कर रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की इकट्ठों की फ़ोटोज़ बहुत इनके पास हो और इनको बहुत शौक़ हो फ़ोटोज़ खींचने का, मेमोरीज़ को कैप्चर करने का, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी बहुत आ रही है कि ये पर्सन राइट नाउ भी आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो फ़ोटो देखने के बाद ये इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने एक चमकता हुआ डायमंड, जिसे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इनको संभाल कर रखना चाहिए था, इतनी बेशक कीमती चीज़ को इन्होंने गंवाया है अपने ही कारण। ऐसा इनको फील हो रहा है अभी आपकी फ़ोटो देखने के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन अपनी फ़ोन की गैलरी में जाकर या कहीं भी जहां इन्होंने आपकी फ़ोटो को सेव कर रखा हो वहां पर इनकी नज़र ना जाती हो। तो ये इंसान आपकी फ़ोटो मुझे लगता है दिन में कम से कम 3-4 बार तो आराम से देखते हैं। डज़न्ट मैटर कि अभी लड़ाई हुई है, डज़न्ट मैटर कि अभी आप लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, चाहे ये किसी अदर सिटी से हैं, अदर कंट्री से हैं या टोटली किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे इन्होंने आपको आज तक बताया भी ना हो। ये हमेशा आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाते होंगे कि नहीं, मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस पे मरने मिटने वाला इंसान नहीं, मैं तो दिल से प्यार करता हूँ या दिल से चाहने वाला व्यक्ति ही मुझे लाइफ में पार्टनर चाहिए। नहीं, अगर ये आपसे मैरिड भी हैं या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हैं, लेकिन आप जानना चाहते हो कि ये आपकी फ़ोटो देखते हैं तो क्या फ़ील करते हैं, तो अगर ये कहीं काम पर जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो इनका जो ख्याल है आपकी फ़ोटो देखने के बाद अचानक चेंज हो जाता है। ये इंसान आपसे फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं फ़ोटो देखने के बाद। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसे भी शौक़ हो सकते हैं कि फ़ोटो को एडिट बहुत करते होंगे, अलग अलग कलर्स में कोलाज बनाना या एडिट करना, डिफरेंट फ़ोटो के अंदर जो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करना। और इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोटोजेनिक हो, आपका स्टाइल जो है बहुत ही यूनिक है, और ये सोचते हैं आपको ऐसा कि आपको अपनी लाइफ में अगर वापस लाना है तो आपको ये बहुत जल्दी इस बात के लिए कन्फेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स दबाते हैं और इनको लगता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताऊंगा सामने वाले को, यानी कि अगर ये आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत यूनिक हो, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हो, या आपका जो अंदाज़ है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं आप ईगो में आ जाओगे, आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा और आप इस पर्सन को चेस करना बंद कर दोगे। तो ये ना चाहते हुए भी आपको ये चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन जब भी ये आपकी कोई नई फ़ोटो देखते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिवली अपनी फ़ोटोज़ को लगाते हो या फिर अपने व्हाट्सएप पे आप बार बार डीपी चेंज करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि आपको कोई दूसरा ना देखे और उनका दिल आपके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि ये इंसान जानता है कि आपके अंदर किसी दूसरे को अट्रैक्ट करने की वो पावर है, वो एनर्जी है, वो ऐसा करिश्मा है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में। तो ये चीज़ें ये आपको खुलकर नहीं बताते। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी फ़ोटो देखकर सेक्सुअली अराउज भी होते हैं। इनका दिल करता है आपके साथ कोई रोमांटिक डेट पर जाना, कोई प्राइवेट मोमेंट्स बिताना, सेक्सुअली कोई रिलेशन बनाना, फिज़िकली इंटीमेट होना। और आपकी फ़ोटो देखने के बाद इस इंसान के जो इमोशंस हैं या जो प्यार है या जो एक आपको पाने की इच्छा है वो और भी तेज़ हो जाती है। तो ये इंसान जो है बेकाबू सा फील करते हैं कभी कभी आपकी जब ये फ़ोटो नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग सेपरेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो कोई भी है अपने पार्टनर से सेपरेशन में या नो कांटेक्ट सिचुएशन में, वो कमेंट कर सकते हैं
और क्योंकि कमेंट करोगे तो चैनल की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी क्योंकि जितने भी टैरो रीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। तो ये जो एनर्जीज आती हैं ये आपकी मैनिफेस्टेशन को डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग भी करती हैं। और यहाँ पर जिनका भी सेपरेशन है मैं सभी के लिए प्रेयर करती हूँ कि आपका ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपका पर्सन भी आपकी फ़ोटो देखता है और आप भी उनकी फ़ोटोज़ को देखते हो। अकेला उनकी एनर्जी नहीं, मुझे आपकी एनर्जी भी रीडिंग में फील हो रही है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले कुछ मैसेजेस जो यहाँ पे मुझे पता लग रहे हैं कि आपके पर्सन फ़ोटो देखने के बाद एक तो ये भी सोचते हैं कि आपकी और उनकी जितनी भी पास्ट की मेमोरीज़ हैं जो आप लोगों ने इकट्ठों ने बिताया है टाइम, या कहीं भी आप लोग घूमने गए हो, कहीं पे डेट पर गए हो, कहीं पे मूवीज़ गए हो इकट्ठे, कहीं पे ट्रैवलिंग की है, या फिर अगर आपने प्राइवेट मोमेंट्स भी कहीं बिताए हैं, तो ये दोबारा से उन्हीं सारी चीज़ों को याद करते हैं और मन ही मन प्लान करते रहते हैं कि काश मैं ऐसा करता, या अगर मैं अब ऐसा करूँगा तो मेरी पार्टनर के साथ दोबारा उसी तरह की एनर्जी में वापस लाना चाहता हूँ। तो इनकी ना डे ड्रीमिंग बहुत रहती है आपकी फ़ोटो देखने के बाद। और मुझे ये भी लगता है कि अभी तक जितने भी इन्होंने रिलेशनशिप रखे हैं पास्ट में किसी के साथ भी आपके मिलने से पहले, सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ की कलेक्शन आप लोगों की इनके पास होगी, क्योंकि ये इंसान अभी तक का सबसे बेस्ट, मोस्ट अट्रैक्टिव और बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी आपको मानते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो ये डिनाई करता है कि ये पर्सन आपके ऑरा से, आपकी ब्यूटी प्लस आपके ब्रेन से भी इम्प्रेस्ड है, हाईली इम्प्रेस्ड है मैं कहूँगी इनफैक्ट, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड्स ही ये बता रहे हैं कि आपको वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह अपनी लाइफ में देखते हैं, जो शायद कई मुद्दतों के बाद उनको कोई ऐसा पार्टनर या पर्सन मिला जिनकी उनको हमेशा से तलाश रही है। तो ये किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते। अगर अभी आप लोगों में किसी भी रीज़न के कारण सेपरेशन चल रहा है, रनर और चेज़र वाली सिचुएशन चल रही है, या फिर ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके साथ कॉन्टीन्यूसली मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, आप पर शक करते हैं, आप पर बेवजह का गुस्सा निकाल देते हैं, भड़क जाते हैं, तो डेफिनेटली इनको इनसिक्योरिटीज़ हैं कि ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी से आउट ना हो। और अगर यही आपको छोड़कर किसी के पास चले गए थे या अभी भी कहीं और हैं, तो इनके पास आपकी फ़ोटोज़ की कलेक्शन बहुत अच्छी है और ये अच्छा खासा आपकी फ़ोटोज़ पर रोज़ इंटरेस्ट भी शो करते हैं। और आई एम श्योर आप लोगों को भी पता होगा कि ये पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन, आप जिस तरह से अपना अटायर या आउटफिट पहनते हो, जो आपकी लाइफ में आपके स्टाइल को लेकर जो भी आपके थॉट है या आपका जो पैटर्न है लाइफ में, ये जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो। आपका जो एक अंदाज़ है वो इस इंसान को काफ़ी हद तक आपके सेपरेशन के बाद फील हो रहा है। तो ये फ़ोटो आपकी जब भी देखते हैं और इनको लगता है कि जब शुरुआत में आप लोग मिले थे तब आप बहुत डिफरेंट थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय आप लोगों का इनके साथ निकलता गया रिलेशनशिप में, इन्होंने आपके एक बदले हुए अंदाज को, एक निखरी हुई पर्सनालिटी को भी देखा है, ऑब्जर्व किया है। और डेफिनेटली ये पुरानी फ़ोटोज़ भी आपकी रखते हैं, और जो अभी की आपकी लेटेस्ट या रीसेंट फ़ोटोज़ अगर इन्होंने कहीं से स्टॉक करके रखी हैं, सेव करके रखी हैं, तो उनमें कंपैरिजन बहुत करते हैं। और इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप में जो चेंजेस आए हैं वो ना केवल अंदरूनी चेंजेस हैं, आपके पूरे रूप सौंदर्य को, आपकी ओवरऑल ब्यूटी को और आपकी पर्सनालिटी को आपकी फ़ोटोज़ के द्वारा एक पूरी लाइफ स्टोरी में बताया जा सकता है कि आप कितने ज़्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट पर्सनालिटी हो। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको दोबारा अप्रोच कर सकते हैं अगर अभी कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि इन्होंने अगर किसी और के साथ भी चांस लिया होगा, क्योंकि होता है ना जब सेपरेशन होता है इंसान को,
तो वो किसी को भुलाने के लिए अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। उनको लगता है कि किसी को भुलाने के लिए किसी दूसरे का सहारा लिया जाए, लेकिन वहाँ से भी वो चीज़ें इनको नहीं मिली, या अभी भी वो ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जहाँ पर इनको लगता है कि अगर मेरी पर्सन मेरे साथ है तो मेरी लाइफ सेट है। इनको लगता नहीं है कि आप जैसा पार्टनर इनकी लाइफ में कभी दोबारा आएगा, क्योंकि ये इंसान अपने आप को आपसे थोड़ा कम ही देखते हैं। इनको इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत है अपने अंदर से। तो गाइज, आई एम श्योर आपको आज की रीडिंग में बहुत सारे आंसर्स क्लियर आउट हुए होंगे, और ये मैंने शॉर्ट रीडिंग रखी है। अगर आपको इसी टाइप की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार शेयर करें, साझा करें। मैं ज़रूर आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। अब मैं बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ। तो जिनके भी नाम का फर्स्ट इनिशियल N से Z के बीच में है, आपके पर्सन आपकी फ़ोटो देखकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, कैसी इमेजिनेशंस में डूबे रहते हैं, सबसे पहले बताऊंगी कि ये इंसान हर रोज़ आपकी फ़ोटो को देखते हैं, हर रोज़। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब ये इंसान आपकी फ़ोटो पर ना जाते हों, चाहे इनकी फ़ोटोज़ की कलेक्शन आपको लेकर इनके खुद के फ़ोन में हो, या फिर अगर आपने बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटोज़ को पब्लिक कर रखा है, तो ये ज़रूर वहाँ जाकर आपकी फ़ोटोज़ को स्टॉक करते हैं, उसको सेव भी करते हैं। और इनको बहुत अच्छा लगता है रोज़ रोज़ अपने दिन की शुरुआत या डेली रूटीन में इन्होंने अपनी हैबिट बनाई है कि आपकी फ़ोटो को देखना ही देखना है, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी फ़ोटो देखकर इनको आत्मिक सुकून मिलता है, मन से, इनर सोल से सेटिस्फैक्शन मिलती है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन के भी कार्ड्स आए हैं। और ये इंसान अपनी लाइफ में एक सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ डिस्कवरी की खोज में है, लेकिन आपको ये इंसान एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करते। इन्होंने अच्छा खासा आपके फ़ोटोज़ का कलेक्शन अपने फ़ोन में रखा हुआ है, शायद ये आपको बताते भी नहीं होंगे। और ये इंसान ऐसे इंसान हैं, इनको लगता है कि आप बहुत सुंदर हो और एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा अपनी लाइफ में, और इनको कंप्लीटनेस फील होती है आपके साथ। जैसे ये अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर इनके दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स होंगी, या ये खुद इस तरह के होंगे जिनको लाइफ में अटेंशन बहुत चाहिए, तो लगता है इनको कि आप दोनों का जो कपल है वो अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में सबसे यूनिक है, मोस्ट अट्रैक्टिव है, और बहुत ही ज़्यादा एडोरिंग कपल है आपका। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है शुरू से ही आपकी फ़ोटोज़ को कलेक्ट करते हो, यानी कि जब आपकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली डेट हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी, इन्होंने तब से लेकर आज तक आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके रखा है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी किया होगा। सभी से तो ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनसे करता है वो रखें, बाकी जाने दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पार्टनर्स की एनर्जी आ रही है जिनको फ़ोटो खींचना, फ़ोटोज़ को सेव करना, चाहे वो वीडियो है, फ़ोटो है, सॉन्ग है, मतलब ऐसी मेमोरीज़ को लंबे समय तक वो याद रखते हैं, भुला नहीं पाते। और आज अगर आप लोगों में सेपरेशन आया है किसी भी रीज़न के कारण, लेकिन ये इंसान एक दिन भी ऐसा नहीं जब ये आपकी फ़ोटो पर नज़र ना मारते हो, देखते ना हो, क्योंकि आपको देखने के बाद इनको ऐसा लगता है कि आप इनके आसपास ही हो, इनको वो स्ट्रेंथ मिलती है। मुझे यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस गज़ब का है। चाहे आपको लोगों ने पास्ट में धोखा दिया, चाहे आपको लोगों ने चीट किया, वो कोई भी हो सकता है, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, आपके प्रोफेशन में, ऑफिस पॉलिटिक्स के अगर आप शिकार हुए हो, या किसी ने लव में आपको पास्ट में चीटिंग दी, लेकिन आप उतना ही ज़्यादा, आपका जो एक वॉरियर वाला एक रूप है, मतलब
हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेना और लाइफ में आगे बढ़ना। अगर आपको बहुत लोगों ने ज़िंदगी में गिराया है, आपको धकेला है नीचे, आपसे लोग जलते होंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही यूनिक आई है। और आज की डेट में ऐसे लोग मिलना बहुत कम हैं जो कि लाइफ में दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करते। चाहे आपके साथ जो मर्जी हुआ है, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, विजडम काइंड के आप पर्सन हो। आपके अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है और आप हमेशा लाइफ में नई नई चीज़ों को सीखना पसंद करते हो। तो ये पर्सन बहुत प्राउड फील करते हैं आपको अपना पार्टनर मानते हुए। और मुझे ये भी लगता है कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा बताते होंगे या अपनी पार्टनर की फ़ोटो दिखाते होंगे, या आपके पर्सन को शुरू से इस तरह का प्राउड फील होता होगा, कॉन्फिडेंस फील होता होगा कि ये अगर मेरे साथ है तो मुझे लाइफ में किसी और की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे थोड़ा कम आंकते हैं। इनको लगता है कि ये थोड़े कम हैं आपसे, मतलब पर्सनैलिटी वाइज बात कर लो या नॉलेज की बात कर लो या लाइफ में केयरिंग एटीट्यूड को लेकर बात कर लो, सपोर्ट करने की बात कर लो, या फिर किसी को भी अपने चार्म से इम्प्रेस करने की, अट्रैक्ट करने की बात कर लो, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एक लेवल ऊपर ही देखते हैं। तो फोटो को ये लकी चार्म भी मानते हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो फॉर्चून का, लक का कार्ड आया है। और हो सकता है कि आपकी इनकी लाइफ में जब एंट्री हुई उसके बाद इनके जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। फाइनेंसेस में ग्रोथ आई होगी, लक में ग्रोथ आई होगी, अबंडेंस आया होगा जीवन के अंदर, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिली होंगी या आपको भी मिली होंगी, ऐसा वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो एनर्जी है आपके पर्सन के साथ वो बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है रीडिंग के अंदर। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं और सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अभी राइट नाउ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है, और इनको लगता है कि अगर ये आपके पास फिज़िकली ट्रैवल कर आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन एक फ़ोटो ही इनके पास आपका सहारा है जो इनको अपने पास होने का एहसास दिलाता है या दिलाती है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी फ़ोटो को एक रिचुअल की तरह देखते हैं। रोज़ उठते ही अपने मोबाइल में आपकी पिक्चर्स को देखना, आपके पुराने जो भी इनके साथ मेमोरीज क्रिएट की हैं, हो सकता है इन्होंने कोई हिडन फोल्डर बना रखा हो, किसी लैपटॉप में सेव कर रखा हो, किसी ईमेल आईडी में अटैचमेंट सेव कर रखी हो, और ये आपकी कलेक्शन बहुत करते हैं गाइज। अगर आपको ये चीज़ नहीं अभी तक पता तो अभी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि यहाँ पर किसी की फ़ोटोज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाना और फ़ोटो को कलेक्ट करने की या होल्ड करने की इनकी हैबिट हो सकती है। तो गाइज़, आपका जो भी पर्सन है, अगर राइट नाउ आपसे बातें नहीं कर रहे या कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है, या कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ है कांटेक्ट इसी पर्सन के साथ, तो ये इंसान आपको बहुत जल्दी कन्फेस कर सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से आपकी यादों को संभाल कर रखा है। और डेफिनेटली जब आपको ये बात पता लगेगी तो आप भी इनके लिए बहुत इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि जो इंसान सामने से फीलिंग्स को बता नहीं रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अपने थॉट्स और इमोशंस को लेकर वोकल नहीं है, वो इंसान के पास जब आपकी इतनी सारी फ़ोटोज़ की कलेक्शन आपको पता लगेगी या आपको दिखाएंगे, तो आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको भुला नहीं पाएंगे, चाहे आपके साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, चाहे आप दोनों अलग अलग लोगों से मैरिड हो, चाहे आपका और इनका शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कोई भी करंट इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, लेकिन फ़ोटो ये आपकी ज़रूर देखते हैं, इतना आपको
कार्ड्स के द्वारा मैं क्लियरली बता सकती हूँ। और इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप भी इनकी फ़ोटोज़ को कलेक्ट करते हो। मुझे लगता है आप एडिट भी करते होंगे फ़ोटोज़ को, अपने पार्टनर की और अपनी फ़ोटोज़ को इकट्ठे कोलाज बना लेना, डिफरेंट उसमें टेक्निक्स यूज़ करना, एडिटिंग ऐप्स यूज़ करना, और आपको भी बहुत शौक़ है अपने पर्सन की फ़ोटोज़ को कलेक्ट करना और उसको देखना। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं आपके साथ किसी रोमांटिक डेट पर भी जाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी हाल फिलहाल की जो रीसेंट फीलिंग्स हैं आपकी फ़ोटो देखने के बाद, हग करना चाहते हैं, आपको फिज़िकली मिलना चाहते हैं, आपके साथ किसी तरह का फिज़िकल रिलेशन भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पैशनेट फीलिंग्स आ रही हैं आपके प्रति। अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे जो आया है मैं वही बताऊंगी, कुछ भी शुगर कोट नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको वल्गर लगे, राइट? क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं कि बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कोई ऐसा स्पेशल या कोजी मोमेंट या कोई बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई ऐसी डेट किसी आउट स्टेशन पे, लाइक किसी आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट या किसी अदर जगह पे आपके साथ मनाई होगी, तो वो वाली मेमोरी इनके दिमाग से आज तक नहीं गई। वो मोमेंट, वो मेमोरी, वो पल जो आप लोगों ने बिताए हैं, ये इंसान उस सारी चीज़ों को दोबारा से आपके साथ क्रिएट करने के बारे में अभी सोच रहे हैं फ़िलहाल। और इनको बहुत पुरानी यादें याद आती हैं जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं। कभी कभी ये इंसान इमोशनल भी हो जाते हैं, और अगर इनको ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की या किसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें करने की हैबिट हो जिससे ये आपको भुला पाएँ, क्योंकि कुछ लोग सहारा लेते हैं इन सब चीज़ों का, और उसके बाद ये इंसान और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ये इंसान आपको बेहद खूबसूरत, बहुत ही सेक्सी, एडोरेबल, रोमांटिक, केयरिंग, यूनिक और ऐसा गजब का आकर्षण है आप में, तो ये खोना नहीं चाहते। इनको इनसिक्योरिटी फ़िलहाल तो दिखाई दे रही है कि ये बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई और आ तो नहीं गया, क्या आपको कोई और अपने चार्म से फंसा ना ले, या आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर ना चले जाओ। क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी तक जितनी भी इन्होंने आज तक लोगों से रिलेशन बनाया है, सबसे ज़्यादा आपकी फ़ोटो कलेक्शन इनके पास होगी, और आप सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के पार्टनर इनको मिले हो। जो भी इन्होंने सपनों की दुनिया सजाई थी कि मेरा लाइफ पार्टनर या मेरा ड्रीम पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा लवर, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा रोमांटिक कनेक्शन जिसके साथ भी हो, उसकी हेड टू टो इस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो आप इनके सभी मापदंडों पर खरे उतरते हो। जो भी इन्होंने मेजर सेट किए होंगे, कितना हाइट होना चाहिए, इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर या फिजिक होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को दिक्कत होती है अपनी फीलिंग्स को बताने में, और इनको मन ही मन जेलस भी होती है जब ये आपको सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे मोमेंट्स को एंजॉय करते देखते हैं। और इस इंसान के अंदर ना और भी पैशन जागता है आपके लिए। स्टबन है ये इंसान, पाना चाहता है आपको किसी भी हद तक। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, और जब इनको इनसिक्योरिटी होती है तब ये क्या करते हैं कि जो भी आपकी नई फ़ोटो अपलोड होती है, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे आप व्हाट्सएप पर डीपी चेंज करते हो, स्टेटस लगाते हो जो आपसे रिलेटेड है या आपके खुद के हैं, ये तुरंत उसको सेव करने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले आप कुछ और फ़ोटो चेंज ना कर दो। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली और इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये इंसान आपको बताएंगे कि मैंने जितना भी टाइम सेपरेशन में था, मैंने फ़ोटोज़ को देखकर, पुरानी चैट्स को पढ़कर टाइम निकाला है, और इन्होंने कभी भी आपको अपने से दूर नहीं समझा। बेशक फिज़िकल डिस्टेंस आज आप लोगों के बीच में आ गया है,
चाहे आप लोगों की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, आपकी जो खट्टी मीठी यादें हैं या फिर अगर भयानक लड़ाई वाली यादें हैं वो भी इस इंसान को याद हैं और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में फिर से वही चीज़ों को क्रिएट करो, वही दोबारा टाइम वापस लाया जाए जो इनको फ़ोटोज़ में आपके साथ बिताया हुआ दिखता है, फील होता है और ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं राइट नाउ। तो मुझे तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए हेड टू टो ऐसी दिख रही है कि ये इंसान आप पर लट्टू है, चाहे ये बताए ना बताए, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि रीडिंग में तो हिडन चीज़ें सबकी सब निकल आती हैं। कार्ड्स ऐसी चीज़ हैं जो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी का हर वो पल सामने एक ओपन किताब की तरह रख देते हैं जिससे आपकी आंखें भी खुलती हैं और आपको गाइडेंस भी मिलती है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि आज जितनी ही एनर्जीज चैनल्ड हुई, ज़रूर लाइक दे दीजिए क्योंकि लाइक दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और जब अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के लिए निकलेंगी। और सभी के लिए मैं आशा और दुआ करती हूँ कि सभी के पार्टनर सभी को मिल जाएं, आप लोगों का ये जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो। जब इतनी फ़ोटोज़ को देखकर आपका पर्सन आपको वापस पाना चाहता है तो डेफिनेटली उनकी इंटेंशन भी आपके लिए कहीं ना कहीं अंदर से जेन्युइन ही दिखाई दे रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक दे दो और थैंक यू यूनिवर्स बोलकर जो रीडिंग है उसको मैनिफेस्ट कर लो या क्लेम कर लो। अगली वीडियो में मेरा इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।